is my OOTD for today and I'm ready for the nature walk. आज मेरा नेचर वॉक पे जाने का कोई प्लान और कोई इंटेंशन नहीं थी। ऑफ कोर्स क्योंकि सुबह से बारिश भी हो रही थी, मुझे लगा सब कुछ स्लिपरी होगा, बट लाइफ हैज़ अदर प्लान्स फॉर यू। तो आज नेचर वॉक पे जर्लिन के साथ सिर्फ मॉमी और मी थे। तो आज सिर्फ अटेंडेंस हमारी ही थी, पर आज का हमारा एजेंडा थोड़ा डिफरेंट था। आज हम वेनाड के स्पाइसेस एंड हर्ब्स देखने नहीं जा रहे थे, बल्कि हम जा रहे थे जड़ी बूटीज कलेक्ट करने। यस, तो ये हमने कलेक्ट करी थोड़ी सी पेपरकॉर्न्स, टर्मरिक एंड कॉफ़ी बीन्स ऑफ कोर्स। सो कमिंग अप नेक्स्ट, अ कॉफ़ी ट्रांजिशन फॉर यू। Coffee beans, green coffee. When it ripens, it turns into this color. Open it, then it is like 2 coffee beans in every bowl. And this is coffee in my cup. Cheers! तो आज की इतनी शानदार नेचर वॉक के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट तो रिजर्व करते ही है, एंड प्लेन ब्रेकफास्ट नहीं, इस व्यू के साथ। उफ, इस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करने की तो मुझे आदत सी हो गई है। तो शुरुआत हमने बिल्कुल हेल्दी करी थी पाइनएप्पल जूस के साथ, और आज मैंने इडली के साथ डोसा भी ट्राई किया था, क्योंकि मुझे लगा लास्ट डे पता लगे डोसा मेरे से नाराज़ हो गए कि रोज़ इडली ही खा रही, डोसा तो खा ही नहीं रही है। एंड फिर मैंने पी चाय, इसलिए नहीं कि मेरे को मन करा था, इसलिए क्योंकि बारिश हो रही थी एंड इट इज़ द प्रोटोकॉल टू ड्रिंक टी इन बारिश। मैं तो सिर्फ केक खा के ही खुश हो गई थी, बट जॉय को देख के मेरा भी मन करा है डोनट खाने का, तो मैं ले आई अपने लिए एक फ्रेश डोनट। किसी ने मेरे डोनट को चॉकलेट वड़ा भी बोल दिया था, आई एम स्टिल एंग्री। तो आज हमने ब्रेकफास्ट के बाद कोई भी एक्टिविटी नहीं करी, क्योंकि नंबर 1 बारिश हो रही थी, एंड नंबर 2 आज हमारा चेकआउट था, इसीलिए मैं शोक मना रही थी। फिर बस इस ब्यूटीफुल व्यू को रिकॉर्ड करने के बाद मैं अपने रूम में चली गई, जहाँ पे मैंने अपने हार्ट पर बिग हैवी स्टोन रख कर शिनचैन देखा और पैकिंग करी। जी हाँ, पैकिंग करनी पड़ी थी बिकॉज हमारी टैक्सी आ गई थी, टैक्सी टू कैलिकट। आई थिंक इट्स कोझिकोडे एयरपोर्ट, इट्स समथिंग एल्स, बट हम कोझिकोडे एयरपोर्ट ही बोल रहे थे। जाने से पहले सडनली हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, क्योंकि हमें लगा कि 3 दिनों में हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाई ही नहीं। फिर थॉमस जर्लिन को बाय करके और अपने प्यारे प्यारे रिजॉर्ट को भी बाय करके हमें वेनाड को भी बाय करना पड़ा, क्योंकि हमें कैलिकट को हाय करना था। ओके, बट यू हैव टू एडमिट कि ये जो मानसून में वहाँ का वेदर कितना क्लासी लग रहा है यार। और अभी हमारा नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है कॉफ़ी शॉप। यस, वेनाड आए और यहाँ से कॉफ़ी एंड स्पाइसेस नहीं लेके गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारे ड्राइवर ने हमें एक लोकल कॉफ़ी एंड स्पाइसेस शॉप पर ड्रॉप कर दिया, जहाँ पे मैंने देखी इतनी वैरायटी ऑफ टी, कार्डमम, सिनेमन, क्लोव, घी, हनी। आई मीन मुझे तो पता ही नहीं था पे हनी भी मिलता है, बट द थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगी वो है पुष्पा का रेड सैंडलवुड। यस, सो दिस इज़ इंस्टेंट कॉफ़ी, एंड हमने यहाँ से जो जो लिया उसका मैंने पिक्चर डाल दिया है। कॉफ़ी, कार्डमम, सिनेमन एंड रोस्टेड पीनट चिकीज। नहीं नहीं, आपकी आंखों में कोई टॉर्च नहीं मार रहा है, ये यहाँ का सन है। यस, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कोझिकोडे एक बीच एरिया है, एंड आई नो आप कुछ कोझिकोडे को कुछ और ही बोलते होंगे, बट हमने इतनी बारी कोझिकोडे बोला था कि हमारा ड्राइवर भी इस जगह को कोझिकोडे बोलने लग गया था। आई थिंक दैट दिस रोड इज़ सो रोमांटिक। आई मीन बिल्कुल रोड के सामने आपकी बीच चल रहा है, इट्स गिविंग लिटिल मरीन ड्राइव वाइब्स, बट बिलीव मी इट इज़ सो क्लीन हेयर, एकदम साफ, और ये अमेजिंग रोड है। एंड इसके रोड के बिल्कुल सामने हमें मिल गया एक कैफ़े, जहाँ हमने डिसाइड किया कि हम अपना डिनर करेंगे। बट वेट, कैफ़े में घुसते ही में लगा कि अगर सनसेट हो गया तो हमारा बीच तो मिस ही हो जाएगा। तो ये बीच पे जो उड़ रहा है ये बर्ड नहीं है, एक ही काइट है जो पीपल फ्लाई करते हैं। और इस बीच पे काफ़ी ज़्यादा रश था, बिकॉज सारी फैमिलीज़ आज घूमने को आई हुई थी। एंड इस बीच का एक डिफरेंट पार्ट क्या था कि यहाँ पे लोग फुली ड्रेस्ड थे, सो वो भी, बट ये एक चीज़ मुझे डिफरेंट लगी गोवा के बीचेस से। बट ऑल टुगेदर मैं इस बीच को देख के अल्ट्रा एक्साइटेड हो गई थी,
क्योंकि बीच मेरी आइटनरी में था ही नहीं। और सच बताऊं तो बीच से ज़्यादा पता है क्या इंटरेस्टिंग था, वो रोड जो आप देखेंगे अभी। एंड लुक एट दैट, एक शिप होराइजन पे सेल कर रही है। इजंट इट पिक्चरेस्क? इट इज़ जनाब, इट इज़। तो बैक टू द कैफे। अशी होणे शेवटना सी गंदा होता बेज होणे सी तो हमने स्टार्ट किया सैलेड से, फिर हमने दूसरा सैलेड ऑर्डर किया था, और उसके बाद जॉय ने ऑर्डर किया था ये कुत्तू केरला परोटा, जो कि एक चिकन परोटा है। एंड इट स्मेल्स सो हेवनली। इसके एडिशन में वी ऑल्सो ऑर्डर्ड सम दाल एंड फ्राइड राइस एंड वॉट नॉट, बिकॉज हम हंग्री थे यार, सुबह से ट्रैवल कर रहे थे। एंड द फूड हेयर सीम्ड वेरी नाइस, प्लस द व्यू ऑफ कोर्स। तो ये पराठा खुल ही नहीं रहा है, मैं बकबक करे जा रही हूँ। फाइनली पराठा खुल गया है। एंड ये मुझे तो इसकी महक यहाँ तक आ रही है। क्या आपको आ रही है? जितना टेस्टी ये दिख रहा है ना, उतना टेस्टी खाने में भी था। फिर हम लोग पहुँच गए कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। एंड वहाँ पहुँचते ही मैं बोर हो गई थी, इसलिए मैं चली गई सुवेनियर शॉपिंग। एंड यहाँ पे आई फाउंड अमर चित्र कथा इन इंग्लिश एज वेल एज मलयालम, BTS का पंखा, घोंसला, टकली चुड़ैल। उसके बाद हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई थी और हम बैठ गए हैं अपने प्लेन में। वी फ्लाई बैक टू दिल्ली गाइस। तो हम दिल्ली पहुंच गए हैं। ये हमारा इंडिगो प्लेन जो हमें दिल्ली लाया था, और ये बस वाला हमें एयरपोर्ट में घुमाई जा रहा था। उसको लगा कि हम आज कम घूमे हैं। ये देखो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिवाली पटाखा decoration. And this was our trip. I hope you enjoyed the vlog. We had so much fun. Thank you, XOXO.